हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए हैरान हो जाओगे आप आज की डील को देख के। मतलब अगर आपने सुना होगा इंडिया में अगर कोई कंपनी एक्वायर होती है तो इतने हजार करोड़ में कंपनी को खरीद लिया, जैसे 10,000 करोड़, चलिए 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़। लेकिन जरा इन नंबर्स को देखिए, ये डील पता है कितने की है? मतलब 2,87,000 करोड़। समझ रहे हो आप इस बात को? 2,87,000 करोड़ की ये डील है। इस पूरे नंबर को देख लीजिए, अब आपको होगी इतनी बड़ी डील। और पता है किसने की है ये डील? वैक्सीन का टॉप स्टॉक, यानी कि कोरोना की आपके सामने आ रही है और उसमें सबसे टॉप की जो कंपनी है उसकी ये डील है। यानी कि इतनी बड़ी डील, 2,87,000 करोड़ के आसपास की ये डील। अपने आप में ये नंबर्स करोड़ में है, मैं कहूंगा। सारे नंबर्स आप देख पा रहे हो यहाँ पे, सारे क्या, 2,87,579 ये नंबर है। देखिए बहुत बड़ा नंबर आपको देखने को मिला है। सारी फिगर्स जो है करोड़ में है। अब इस डील की बात को देखिए, एस्ट्राजेनेका कंपनी का नाम है। हर कोई एस्ट्राजेनेका वही फेमस हो चुका है। अगर आप देखोगे जो फार्मा इंडस्ट्री वाले लोग हैं ना, उनको पता है इस कंपनी की वैल्यू क्या है। लेकिन अब कोरोना की वैक्सीन के चक्कर में ये हर किसी के जहन में ये कंपनी जा चुकी है। फाइजर, एस्ट्राजेनेका, ये दो नाम। अब एस्ट्राजेनेका एक्वायर करने वाली है एक और कंपनी एलेक्सियन है, $39 बिलियन की डील। अब यहाँ पे सीधे $39 बिलियन को जब मैंने रुपीज में कन्वर्ट किया तो आप ये नंबर देख सकते हो, और यही नंबर मैंने वहां पे आपको टॉप पे दिखाया था। जरा देखिए, हिसाब किताब लगाइए कितना बड़ा ये नंबर है। सोचिए कितना बड़ा ये नंबर है, ये रुपीज में बात हो रही है। देखिए एस्ट्राजेनेका, अगर आप नहीं जानते तो इस कंपनी को जान जाइए। ये बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया के अंदर भी लिस्टेड है। और अगर इसके एडीआर को मैं देखूं, अभी इसके कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है, $141 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन। बहुत बड़ा नंबर है भाई, $141 बिलियन। तो सोचिए जरा, इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कई सारी इंडिया की तो आप देखिए कितनी किस तरीके से। और मेन जो डील है, जो कंपनी खरीदनी है एलेक्सियन, वो भी कोई आप मत सोचिए कि कोई एस्ट्राजेनेका जहाँ पे भी हाथ मारता है, इसकी जो दवाइयाँ होती हैं, इसकी जो रिसर्च होती है, वो बहुत टॉप क्वालिटी की होती है, बहुत टॉप क्वालिटी की। मैं आपको कहूँगा कि अगर आप फार्मा सेक्टर से कोई भी आपके नोन में, कहीं भी दूर दूर तक अगर कोई नोन में आपके है, एक बार जरा कभी पता करना एस्ट्राजेनेका कंपनी क्या चीज़ है, तब आपको पता लगेगा हाँ भाई क्वालिटी है, वैल्यू है। और उसके बाद इसने माला माल तो कई बार किया है। फिलहाल एस्ट्राजेनेका ने ये डील तो कर दी है एलेक्सियन के साथ, और क्या शेयर में इसमें जबरदस्त जंप आ सकता है। देखिए जंप की बात हमेशा, देखिए न्यूज अपनी जगह होती है, लेकिन जब आपको मार्केट में किसी शेयर को खरीदना है तो उसके लिए आपको टेक्निकल बेसिस पे भी एनालाइज जरूर करना चाहिए। आप कहोगे क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो, तो मेरा ये अपना मानना है, देखिए आपकी राय अलग हो सकती है, लेकिन मेरी अपनी राय है कि आपको कम से कम रिस्क के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये नहीं कि स्टॉक अपने पीक पे पहुंचा हुआ है और काफी दूरी आपको लग रही है, कोई ब्रेकआउट के सिग्नल नहीं है और आप वहां पे खरीद रहे हो। उस टाइम पे ऐसा नहीं कि शेयर कमजोर है या शेयर बेकार है। अच्छा शेयर की भी मैं बात करूं अगर, और पीक पे खरीदते हो तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी हर कोई चाहता है, शेयर मार्केट में मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो वो उसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है खरीदने का, तो उसको समझते हैं। अभी एस्ट्राजेनेका को और डिटेल में जानेंगे, लेकिन अगर आपने देखा होगा भाई, सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहा है। और कॉस्ट की भी अगर बात करें, इफ यू कंपेयर एस्ट्राजेनेका विद फाइजर का, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस इसकी बहुत, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा। अगर आप देखो इंडिया के हिसाब से गवर्नमेंट को जो प्राइस पड़ रहा है, जो भी अभी नंबर्स बाहर आए हैं, तो वो बहुत ही चीप पड़ रहा है इफ वी कंपेयर दिस विद फाइजर। तो आपको लगेगा हाँ भाई ये तो। और इसने आगे आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट ने न केवल कोवैक्सीन बल्कि इसके लिए भी वैक्सीन के बहुत जबरदस्त तरीके से, सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी 10 करोड़ डोजेज हर महीने बनाने की बात की अगले साल, यानी कि जनवरी से इंडिया विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर द डिलीवरी ऑफ। और साथ के साथ ऑक्सफोर्ड में रिसर्च हुई थी, एस्ट्राजेनेका कंपनी होगी। देखिए अब ये इंडिया के अंदर ही बन रही है और 10 करोड़ डोजेज, और सबसे इंपॉर्टेंट, इसने अब तक हैज मेड 5 करोड़ डोजेज ऑक्सट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की ये वैक्सीन का जो डोजेज है, सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी 5 करोड़ डोज बना भी दिए हैं। सोचिए जरा, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा हाँ भाई ये तो बहुत ही बढ़िया है। देखिए चीज़ें चल रही है, फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल इंडिया के अंदर भी इसके चल रहे हैं, और आपको यहाँ पे जो डोजेज है ना,
जो डोजेस की बात कर रहे हैं, जो ये इंक्रीज करने वाला है 2021 के एंड तक 250 करोड़ डोजेस। मान लो एक डोज की इसकी जो कॉस्ट है वो सरकार को 250 रुपये या 1000 रुपये की भी पड़ रही है, तो देखिए 250 करोड़ और साथ के साथ 1000 को अगर मैं करूँ यहाँ पे 500 भी करूँ तो देखिए कहाँ जा रहा है। और पूना वाला जी ये कह रहे हैं कि कंपनी नाउ हैज एनुअल कैपेसिटी ऑफ अभी 150 करोड़ की है, लेकिन हम यार इसको बढ़ा देंगे, इसको हम 250 करोड़ देंगे कर देंगे। और वैक्सीन भाई जब तक लोगों तक पहुंचेगी, एंड यूजर तक पहुंचेगी, धीरे धीरे सारी पब्लिक तक पहुंचेगी, तो साल भर के इससे ऊपर भी टाइम लग सकता है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक आने वाले टाइम पे रह रहा है। और मैंने डील की भी आपके साथ बात करी, और एस्ट्राजेनेका को आज नहीं हम रेगुलर बेसिस पे कवर करते हैं। आपने ग्लोबल लेवल पे अमेरिका में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा, इंडिया के अंदर भी ये लिस्टेड है। देखिए 11,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। आप सोचोगे ये छोटा सा शेयर है, लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ा शेयर है। इसकी वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है। और ये आप देखिए अगर इसकी वैल्यू देखी जाए, डेट फ्री स्टॉक है, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त है, कोई कमी नहीं है। हर कोई इस शेयर को खरीदना चाहता है, लेकिन खरीदे कब उसको मौका मिले। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जब लास्ट टाइम पे इसकी करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी, तो ये जुलाई 18 का वीडियो है। आप तसल्ली से थोड़ा सा सुने इसको, आपको बहुत लर्निंग मिलने वाली है। फिर हम आगे टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे। गैप अप हुआ, उसके बाद नीचे गिरा, कहां तक गया ये देखिए, उसके बाद नीचे आया। अब मुझे लगता है ये 3500 का लेवल देखिए, अभी आप डाउन पे, लेकिन 3500 का लेवल इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, 3500 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्रॉस होता है तो स्टॉप लॉस आपके पास तैयार बैठा है। लेकिन तो ये जुलाई 18 को हमने वीडियो क्रिएट किया था, और इसका मेन कारण देखिए, टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए, आप जब भी टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू मार्केट में एंट्री करते हैं ना, देन यू आर मैनेजिंग योर स्टॉप्स, यू आर मैनेजिंग योर एंट्री। सोचिए, मतलब आप पूरे प्लान के साथ जा रहे हो, आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो प्रॉपर प्लान के साथ। यू आर डूइंग अ बिजनेस। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक मीन्स यू आर डूइंग अ बिजनेस। क्लियर कट है, यू आर डूइंग अ बिजनेस। इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस एंड यू शुड नो अबाउट योर प्रॉफिट, योर लॉसेज, हाउ यू विल मैनेज योर लॉसेज, हाउ यू विल मैनेज योर प्रॉफिट। अगर लॉसेज हो रहे हैं तो कैसे चीज़ों को कम करना है, रिस्क को मैनेज करना है, चीज़ें पोजीशंस को काटना है, रिड्यूस करना है या बढ़ाना है। यू शुड नो एवरीथिंग। और अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, तो मैं आपसे कहूँगा कि स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। समझ रहे हो इस बात को? स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। आपको चीजें सीखनी पड़ेगी, चाहे कितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्यों ना हो। नेवर गो इन एनी स्टॉक ब्लाइंडली, मैनेज थिंग्स प्रॉपरली, और उसके बाद स्टॉक में अगर आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी अगर आप मार्केट में बने रहना चाहते हो। अदरवाइज म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपके पास टाइम नहीं है स्टॉक्स को देखने का, उनको एनालाइज करने का, तो फिर म्यूचुअल फंड की तरफ जाइए। मैं आप गलत, अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर वो लॉसेस को झेलना पड़ता है। ये सीधे सीधे ये अप फ्रंट में कहता हूँ, किसी कई लोगों को बुरा भी ये चीज़ें लगती है कि भाई क्यों नहीं हम स्टॉक मार्केट में, देखिए टाइम तो चाहिए होता है। हियर यू आर इन्वेस्टिंग, बट अगर आपको एनालिसिस करनी है टिप पे, न्यूज पे भी मैं इवन कहूंगा, न्यूज पे क्या होता है कि वो ऑलरेडी वहां पे प्राइस का मूवमेंट हो चुका है, उनके ऊपर थोड़ा सा आपको यहाँ पे पूरा का पूरा, हाँ स्टॉक आइडियाज आप ले लीजिए, लेकिन एंट्री एग्जिट अपनी प्लान कीजिए। अब इस स्टॉक को देखिए, ये वो टाइम है जब हमने बात करी थी जुलाई 18 के आसपास की करेक्शन रेजोल्यूशन हमें दिख रहा है, और 3500 हमारा इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। अगर जुलाई की मैं बात करूं, ये देखिए, ये जुलाई की वो सीरीज है, देख रहे हो आप। और ये एरिया हमने क्यों आपको 3500 का लेवल को कहा था, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। ये जो पीक बनाया था ना उस टाइम पे, तो इसीलिए हम आपको क्लियरली कहते हैं भैया ये लेवल पार हो जाए तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। इसीलिए तो आपने देखा स्टॉप लॉसेस, एंट्रीज, this is complete accumulation. If you see the RSI, it is forming in acid area, it is forming a base. उसके बाद क्या जंप किया है, तो इस तरीके से चीजें आपको मैंने, उसके बाद देखिए अब आप आने वाले 3 हफ्तों के अंदर इसने जो आए 3 हफ्ते वो सीधे 5000 के लेवल तक टच किया। सोचिए जरा, आप समझिए। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही अच्छी बात थी, किस तरीके से। ये वीकली चार्ट है, और ये वीकली चार्ट में कैसा वॉल्यूम, और उसके बाद कंप्लीट मैं कहूंगा करेक्शन, आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। वैक्सीन का हर किसी को पता है टॉप का स्टॉक है, लेकिन फिर भी काफी कंसोलिडेशन यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। अब इस स्टॉक को जब उस टाइम की बात करते हैं तो आप कहोगे कि कैसे ये रडार में, देखिए बड़ी कैंडल, 2 छोटी कैंडल्स देखने को मिली, इसीलिए ये स्टॉक हमारे नहीं, हमारे जो लर्निंग मेंबर है ना, उन्होंने इस स्टॉक को देख लिया था, पहचान लिया था, और अक्सर ये धमाकेदार स्टॉक है भाई। अभी आप फिर से देख रहे हो कि भाई जो ये उछाल आया था वो सितंबर के महीने में आया था, लेकिन उसके बाद पिछले 3 महीने कंसोलिडेशन के चल रहे हो भाई, टाइट कंसोलिडेशन। कभी भी ये झटका यहाँ पे पार हो जाएगा तो फिर से एक बड़ी रैली आपको देखने को मिल सकती है। और ऐसा स्टॉक है, कोई भी इसमें माल
बेचना नहीं चाहता अभी, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी कितने करोड़ डोजेस के ऑर्डर ऑलरेडी इसको मिल चुके हैं हर कंट्री के हिसाब से, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, सब ने डोजेस दे रखे हैं। तो कई सारे लोग कहते हैं भाई इसको खरीद लें। देखिए, खरीदने के ऊपर मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अपना एक गोल बनाओ और खरीदते रहो। क्यों डरते हो किसी भी स्टॉक से? अपना एक गोल बनाओ, खरीदते रहो। फिलहाल अगर मैं देखूं, जो हमारे वीकली के गोल्स थे वो तो इन लेवल से स्टार्ट हो चुके हैं। ये वो लेवल है, देखिए इन लेवल्स को देखिए, ये वो लेवल्स है। यहाँ से स्टार्ट होकर ऑलरेडी एक रन आ चुका है। अब ये सेकेंड रन की तैयारी है। सेकेंड रन में भी आप देखिए डिमांड आपकी धीरे धीरे स्टॉक की बढ़ती जा रही है। डेली का चार्ट है, देखिए डिमांड बढ़ती जा रही है और अब मेजर लेवल ये 4600 का एरिया मेजर रहता है। अगर आप फिर से इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं आपको ये कहूंगा, क्योंकि अभी ये करेक्शन इन प्रोग्रेस चल रहा है, तो ये 46-4700 का लेवल है ना, एटलीस्ट ये करेक्शन रिजॉल्व हो जाए और ये थोड़ा सा आपको पॉजिटिविटी दिखे तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। तो समझिए एस्ट्राजेनेका, कमेंट के थ्रू जरूर बताएं आपको ये शेयर कैसा लगता है फंडामेंटली। और लेकिन एंट्री का पार्ट मैं अभी कहूंगा कि अगर मुझे एंट्री करनी हो ना तो मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा और ये लेवल जो है, ये करेक्शन है, इसके रिजॉल्व होने का इंतजार करूंगा। फिर मैं डेली के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के और फिर मैं इसमें एंट्री करूंगा, क्योंकि मुझे मैनेज करके चलना है रिस्क। मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। इससे अच्छा मैं और स्टॉक्स देख लूंगा। अगर मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, मैं अपनी थीसिस टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे, फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग शेयर है ही है, कोई कमी है नहीं। तो आपने देखा, आपने समझा किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाता है। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपकी अपनी राय स्टॉक के बारे में कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।